तो देखते हैं पितर का अर्थ। पितरों मतलब भाई जो पहले काम करते थे समाज में, अब कार्य नहीं करते। अब क्या करते हैं? अब देखो, वैसे भी संसार में ये होता है कि पितर या माता पिता, दादा इत्यादि पुत्र पोते एक साथ नहीं रहते। उनका समय आता है वानप्रस्थ आश्रम। आश्रम इसलिए दे रखे हैं संसार में, ये 4 आश्रम हैं। तो इस मंत्र की बात करेंगे, पहले वैसी बात करते हैं थोड़ी। तो 4 आश्रम है, इसलिए तो है कि देखो उन्होंने अपना काम कर चुका, अब वे ईश्वर से जुड़ने जा रहे हैं। तो अब उनका सत्कार कैसे हो? इच्छा हुई सीखने की, क्योंकि उन्होंने पहले हमें दिया था पितरों ने। अब इच्छा हुई कि जो उपदेश दे रहे हैं, संसार में उपकार कर रहे हैं, तो उनको कुछ आवश्यकता हो तो उनको जा करके दे, उनसे अच्छाई ग्रहण कर ले। और उनके जो किए हुए थे, अब तीव्र इच्छा है कि उनके उपकार का कुछ उनको प्रदान किया जाए। तो कभी भी जा करके पितरों को हम पूछ सकते हैं कि भाई आवश्यकता है, क्योंकि उनका कार्य अलग है, आपका कार्य अलग है। बच्चा पढ़ने चले जाता है बाहर, बीच में आता है कुछ करता है, फिर में बाहर चले जाते हैं समाज के लिए, फिर हम गृहस्थी हो जाते हैं, तो फिर उनको पूछते हैं आवश्यकता क्या है। तो यही तो है। तक किसी के उपकार का पता नहीं चले, जब तक हम सेवा नहीं कर सकते। तो अभी तक तो इतने हो गए हैं कि हम इकट्ठे रहते हैं, जिससे कि सेवा का भाव खत्म हो गया है। और करते क्या हैं, वृद्धाश्रम बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले क्या था, वे वानप्रस्थी हो जाते थे पितर लोग, बूढ़े लोग, माता पिता। तो उनके कृतज्ञता का हम दोष ना हो, हमें उनके किए हुए उपकारों को माने तो करते हैं। फिर उनके लिए आवश्यकता पूछते हैं, उनकी सेवा करते हैं, वहीं पर जाते हैं, गमन करते हैं, मिल करके आते हैं। तो ये होगा श्राद्ध का। श्राद्ध में ये नहीं होगा कि मरे हुए को कर रहे हैं। उनके उपकार का सत्कार करने के हम फलीभूत होना चाहते हैं, हम अच्छा बनना चाहते हैं। अच्छे को देख करके ये तो अवसर है, ये अवसर का उपयोग करना चाहिए। तो ये उपयोग तभी हो पाएगा जब जीवित होंगे, तो उनका करना है। ये नहीं कि ये अंध परंपरा चला दी है। सब शब्द भाव को बताते हैं, अभाव को कोई शब्द नहीं बताता। तो पितर शब्द भाव को बताता है, जो अभी हैं, विद्यमान है माता पिता, जो मर गए उनको नहीं। सतपथ ब्राह्मण में है मर्त्या पितरः, मतलब जो मरेंगे, जिनकी मृत्यु सबको आनी है, तो जो जिनकी इच्छा है, तीव्र इच्छा है कि संसार के लिए अभी कुछ कर दें, जल्दी से अच्छाई की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जल्दी से अपने कर्म करके मतलब बोझ से निर्वित होना चाहते हैं, कर्म करके समाज के प्रति। तो वो पितर हैं। अपने पितरों का पितर करना है। अपने पितरों का मतलब अभी तो पितर हैं, पहले कहीं फिर नहीं बनेंगे, अभी तो पितर हैं। उनका कर्म संसार को उपदेश देना है पितर, हमारा कर्म उनकी रक्षा करना, क्योंकि शस्त्र धारण नहीं करते, क्रोध नहीं करते, सत्य बोलते हैं, ये मनुस्मृति के विचार हैं, और सदा ब्रह्मचर्य में रहते हैं। तो पितर और श्राद्ध से करना चाहिए, दूध दे करके, अन्न से सत्कार रोजाना प्रतिदिन करना चाहिए। सब मनुस्मृति के श्लोक हैं, मनुस्मृति को तो मानते हो आप। और इसमें कहा भी गया है, विद्याधन, जो विद्यादान दे, जो रक्षा करे, वे भी पितर, सैनिक भी पितर, अतिथि भी पितर में याद, एक तरह से विद्यादान देने वाले पितर। अब देखते हैं इस मंत्र के माध्यम से कि वो अपने पे कम ध्यान देता है। जो अपने पे कम ध्यान दे और किसी का ज़्यादा कर दे, अब किसी का ज़्यादा भला कर दे अपने को, वो पितर कहलाता है। वो तो माता पिता भी इसी कैटेगरी में आते हैं, और सैनिक भी इत्यादि। इसमें है जैसे कि पितर आराम से घास खाते हैं बैल की भांति, एक तरह से, पर हमें आनंद देते हैं। जैसे बैल हमारे लिए बहुत कुछ करता है, तो हमें भी थोड़ा उनके लिए सत्कार इत्यादि करना चाहिए। जैसे बैल आराम से अपना घास खा लेता है, तरह से इसमें क्या रखा है कि आनंद देने वाले बैल अपनी घास को चाहते हैं। वैसे कुछ ना मिले तो कम से कम अच्छाई तो मिल ही रही है, उनके पास जा करके उनकी सेवा करो, उनको बुलाओ। पहले मेहनत करेगा बैल, फिर अपना घास को आनंद खाएगा। तो हम भी कह रहे हैं कि हे पितर लोगों, आप हमारे जितना भी कोई ना हो पाया, जितना भी हमसे गुण विभाग अपने लिए तो करते हैं, जो तो आपके पितर उनके लिए भी करो ना। मैं कहीं उपदेश दे रहे हैं, उनको आवश्यकता है तो कुछ प्रदान करूं।